हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए 2023 का सेट नंबर 1, कोड है 824 ईजे। आप निरंतर अभ्यास करिए, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अंकित सर मैथ का और हम साइंस का। अभी हम सिर्फ बायोलॉजी का करवा रहे हैं, क्योंकि एक दिन बायोलॉजी फिजिक्स ऐसे करवाएंगे तो आपका वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा नहीं होगा, जिससे आप अच्छे से उसको देख पाएंगे। और हमारे साथ आप नोट्स बनाइए अब सॉल्यूशन के, क्योंकि यहां पर आपको जो लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं तो कि आपका समय बचे। वो अच्छी लैंग्वेज में एक लिखा होगा। तो क्वेश्चन है जो आया हुआ कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। बिना देर करे शुरुआत करते हैं। देखिए, यह O2 की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सी श्वसन। नाम से ही पता चल रहा, ऑक्सीजन वाला श्वसन। ऑक्सी श्वसन बेटा क्या होगा, O2 की प्रेजेंस में होगा। ये क्या होगा, अनुपस्थिति में या कमी में भी लिख सकते हो आप इसको, लैक ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहां देखिए क्या लिखा, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जबकि यहां पर कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, इधर 27 एटीपी के अणु बनते हैं ना, इधर कम बनते हैं, 2 बनते हैं सिर्फ। यहां देखिए कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहां संपन्न होती है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ये केवल कोशिका द्रव में, सिर्फ साइटोप्लाज्म में। 2 नंबर का मेरे बच्चे क्वेश्चन आया हुआ है। 2 नंबर में आप 3 अंतर में से सिर्फ 2 अंतर लिखने। क्वेश्चन क्या है मेरा, कोई 2 अंतर लिखिए। वैसे ही लिम्फ और ब्लड में दिया है, यह लाल रंग का होता है, यह हल्का पीला व सफेद होता है। उसके बाद इसमें लाल रुधिराण पाए जाते हैं, इसमें लाल रुधिराण नहीं पाए जाते हैं बच्चे मेरे, नहीं पाए जाते हैं। हम एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं आपको, ताकि जो है आप सिर्फ अच्छा लिख सके। प्रवाह, यानी अब इसमें आप बड़ा लिखेंगे, रुधिर का प्रवाह द्विदिशात्मक व तेज गति से होता है। इधर क्या लिखेंगे, लसिका का प्रवाह एक दिशात्मक व धीमा होता है। एक दिशात्मक, ब्रैकेट में लिख लीजिए, हृदय की ओर, हृदय की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है, हृदय की ओर होता है। तो इस प्रकार 2 अंतर आप बहुत इजी से समझ गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कायिक जनन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा, कायिक जनन किसे कहते हैं। सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कायिक जनन मेरे बच्चे किसे कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं कायिक जनन। मैं पहले इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपका समय बचे। कायिक जनन बहुत इजी सी डिफिनेशन लिखेंगे, इजी लैंग्वेज में। पौधे के कायिक अंग, ब्रैकेट में, जड़, तना, पत्ती, कायिक अंग से नए पौधे का विकास, या और अच्छी लैंग्वेज में लिख लिया, नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। अब देखिए कितना इजी हो गया। पौधे के कायिक भाग, यानी जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम कायिक जनन व प्राकृतिक कायिक जनन। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक जो प्रकृति से हो, प्राकृतिक एक मैनमेड यानी कि जो कृत्रिम। ये देखो हमने 2 इसके टाइप भी बता दिए। वैसे 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, छोटा सा लिख देंगे, काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर में, हृदय का क्या कार्य है। तो भाई सभी जानते हैं कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये डेफिनेशन आपको कक्षा 7-8 में पढ़ाई जाती है भाई। तो मेरे बच्चे क्या देखा, हार्ट जो है क्या करेगा, आप लिखेंगे पहला काम, रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करता है, एक काम ही हो गया। दूसरा, CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक पहुंचाता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से आने वाले संवेगों को ग्रहण करता है या उससे चलता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस जैसा आंसर वैसा, जितना नंबर का आंसर उतना ही हमको करना होता है। उसके बाद देखते हैं रसायन संश्लेषण क्या होता है। इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम और कार्य लिखिए।
बड़ा सरल क्वेश्चन है ये भी। कितने नंबर में आया हुआ भाई? 1 2 3 4 नंबर में आया हुआ है ना। तो रसायन संश्लेषी, आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दोनों स्वपोषी पोषण के ही माध्यम है। तो अगर रसायन संश्लेषी की बात करें तो ऐसे जीवाणु या ऐसे जीव कह लो, ऐसे जीवाणु जो रासायनिक अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके, जैसे प्रकाश संश्लेषी प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके बेटा खाना बनाता है, वैसे ये क्या करते हैं? रासायनिक कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उससे जो ऊर्जा निकलती है उसका इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो इसमें आपको मिलेंगे सल्फर के ऑक्साइड, लौह के ऑक्साइड, इस तरह के मिलेंगे। तो आपका एक जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल इसका बेटा होगा कैम्पिलोबैक्टीरोटा। कैम्पिलो, थोड़ा नाम कठिन है, बैक्टीरोटा। ये जो है रसायन इसका अपना सल्फर ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड है। मीथेनोजेनिक आर्किया ये है। उसके बाद ग्राम प्रोटोबैक्टीरिया, ग्राम प्रोटोबैक्टीरिया। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बेटा मिलेंगे नहीं जल्दी जल्दी, बुक में बहुत मेहनत करोगे तब मिलेंगे या कहीं से इकट्ठे करके लाएंगे आप तब मिलेंगे। हम इसीलिए आपको सॉल्व करा रहे हैं ताकि आप इजीली कर पाए। उसके बाद एक क्वेश्चन है पाचक एंजाइम के क्या कार्य है? पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं? अब तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया हो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं? तो पाचक एंजाइम क्या करते हैं? सरल कार्बनिक अणुओं को, जो पाचन की परिभाषा है, सरल कार्बनिक अणुओं को तोड़कर जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। ये छोटा सा हमने एक समझो एक डिफिनेशन डिफाइन करने का कोशिश किया है कि जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। एक तो ये बात होगी, ठीक। दूसरी, अब जैसे ट्रिप्सिन की बात करें, पाचक एंजाइम, तो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज शुगर में चेंज करता है। ये भी लिखेंगे आप, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज शुगर, माल्टोज शुगर, ठीक। और भी किल हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब क्या है इसका कि जो हानिकारक बैक्टीरिया है हमारे शरीर के लिए, हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, तो बच्चे अगर इसको हमारे साथ तैयार करते रहोगे चीजें तो बहुत बेटर हो जाएंगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और हम सारे सेट आपके 15 सेट कम से कम आपके करवाएंगे, जिससे सारा बोर्ड आप इजी कर पाएंगे। तो ये हमारी बातें हो गई हार्ट को लेकर के, उसके लेकर के। अब हमारा एक क्वेश्चन 6 नंबर वाला बच्चा है, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन है वो जैव विकास का है, और जैव विकास हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो हमें एक क्वेश्चन सिर्फ देखना है, पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तनों की
व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। तो भाई पुष्प के 4 घटक होते हैं, किसी पुष्प में 4 घटक होते हैं। कौन कौन से देखिए, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं पुष्प का, इसको आप जो है देखिए। पुष्पवृंत, पुष्पासन, ठीक बच्चे। अब देखिए इसको, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और इसको सब जानते हैं आप, अंडाशय, अंडाशय, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को अंडाशय, इसको कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड, ठीक। ये नरयुग्मक पुंकेसर है, और इन तीनों का मिला जुला रूप, इन तीनों का मिला जुला रूप जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। और ये आपके बाह्य दल बन जाएंगे, ये आपके बाह्य दल है, और इसकी अगर बात करें हम, तो इसको हम लोग प्रायः दल के नाम से जानते हैं, इकट्ठे होकर दल पुंज होते हैं। तो इतने ही 4 चक्र हैं, तो जाहिर सी बात है पुष्प में होने वाले परिवर्तनों में यही 4 भाग लेने वाले हैं, इसके अलावा तो कुछ भाग लेने वाला है नहीं। तो इसके लिए हमको जो है बेटा देखना है सिर्फ कि क्या क्या भाग ले रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करें दल की, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुंज, पुमंग, जायांग। तो किसी पुष्प के अंदर यही 4 चक्र होते हैं। ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, अंतिम है। ये ग्रीन कलर वाले हैं, सॉरी ये कलरफुल है, ये ग्रीन कलर है, और ये मेल है, ये फीमेल है ना। तो दल पुंज क्या होंगे, प्रायः नष्ट हो जाते हैं। आपको ऐसे ही लिख देना है बस, प्रायः नष्ट हो जाते हैं, प्रायः नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट हो जाते हैं या चिरलग्न, चिरलग्न हो जाते हैं, हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जैसे टमाटर के ऊपर मुंडू लगा रहता है ना, और बैंगन में देखा होगा पुमंग, नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें और तो सारा नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा अंडाशय है वो अंडाशय फल में बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर में आया हो। हमने आपको पुष्प की संरचना भी समझा डाली और ये भी बता दिया। तो इन चीजों को अब जब रिवाइज करेंगे आप, हमारे साथ नोट्स तैयार करेंगे, तो अब जब एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्विक रिवीजन करना होगा बेटा, तब बहुत काम आने वाला है। तो आप हमारे साथ लग के रहिए, एकदम अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाइए और प्रिपरेशन अच्छी करिए। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने इन अंतिम समय में, अंतिम दिनों में, एग्जाम करीब है, उन घड़ियों में आप जो है हमसे पढ़ करके आप अच्छा नंबर लाएंगे और अपने परिवार का और हमारा मान बढ़ाएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, और आपको हम पूरी प्रिपरेशन लग के करा देंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, सब कुछ बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।